Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance, Part 2nd, Class 7th, Lesson 3rd, Aladdin found the wonderful lamp. Dear students, इस लेसन में हम लोग अलादीन और जीनी की बहुत ही प्यारी कहानी पढ़ेंगे। आइए इस लेसन को पढ़ते हुए हम लोग कहानी को एंजॉय करें। अलादीन एक लड़के का नाम है जो बिल्कुल आप ही की तरह है। फाउंड पाता है, वंडरफुल अद्भुत, लैम्प चिराग। अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। अलादीन एक अद्भुत चिराग पाता है। हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक? हैव यू आपने, एवर का मतलब होता है कभी भी, सीन देखा है, समवन किसी को, परफॉर्म प्रदर्शन करते हुए, मैजिक जादू। क्या कभी भी आपने किसी को जादू का प्रदर्शन करते हुए देखा है? किसी को जादू करते हुए देखा है? अगर देखा है तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट डिड ही और शी डू? तो अगर देखा है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, तो उसने क्या किया था? What did you like the most? What? क्या? Did you like? आपको पसंद आया था, आपको अच्छा लगा था। The most सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया था, क्या अच्छा लगा था जब वो लोग जादू कर रहे थे? तो Long, long ago in Arabia, there lived a poor boy whose name was Aladdin. Long, long लॉन्ग लॉन्ग बहुत बहुत, एगो पहले, इन अरेबिया अरब में, देयर लिव्ड रहता था, अ पुअर बॉय एक गरीब लड़का, हुस जिसका, नेम नाम, वस अलादीन था। बहुत बहुत पहले अरब में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। He lived in a small house with his mother. वह lived रहता था, in a small house, small छोटे से, house घर में, with his mother अपनी माता के साथ। वह एक छोटे से घर में अपनी माता के साथ रहता था। यहाँ पर देखिए, ये एक विजार्ड है, जादूगर है, और उसके ठीक पीछे अलादीन खड़ा हुआ है। ये आपकी कहानी का, स्टोरी का एक हिस्सा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। इसको आप लोग देखेंगे और कहानी के माध्यम से इसको जानेंगे भी, तब आपको समझ में आएगा। He was lazy and did not like to work at all. अभी यहाँ पे अलादीन के बारे में बातें कही जा रही कि वो किस तरह का लड़का था। तो वो he was lazy का मतलब होता है आलसी, सुस्त। तो वह एक आलसी लड़का था। एंड डिड नॉट लाइक, और पसंद नहीं करता था, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करता था, टू वर्क काम करने के लिए, एट ऑल बिल्कुल भी। जो अलादीन था वो सुस्त लड़का था, आलसी लड़का था, और काम करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो काम करना पसंद नहीं करता था। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज। ही यूज्ड वह किया करता था, टू स्पेंड बिताया करता था, हिज टाइम अपना समय, प्लेइंग खेल कर, इन द स्ट्रीट गलियों में, विथ अदर बॉयज दूसरे लड़कों के साथ। तो वह अपना समय गलियों में दूसरे लड़कों के साथ खेल कर बिताया करता था। वन डे अ मैन केम अलोंग द रोड एंड वॉच्ड अलादीन प्लेइंग। वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, केम आया, अलोंग द रोड रोड पर, रोड साइड पर, एंड वॉच्ड अलादीन प्लेइंग, वॉच्ड देखा, अलादीन प्लेइंग अलादीन को खेलते हुए देखा। एक दिन एक आदमी रोड पर आया और उसने अलादीन को खेलते हुए देखा। हु आर यू? ही आस्क्ड उसने पूछा। हु आर यू? तुम कौन हो? आई एम अलादीन, रिप्लाइड द बॉय। बॉय ने रिप्लाइड दिया, जवाब दिया, मैं अलादीन हूँ।
आई एम योर अंकल सेड द मैन। सेड द मैन, आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा अंकल हूं, मैं तुम्हारा चाचा हूं। दिस वॉज नॉट ट्रू। ट्रू मतलब सच, ये सच नहीं था। दिस वॉज नॉट ट्रू, ये सही नहीं था, सच नहीं था। जो उसने कहा कि मैं तुम्हारा अंकल हूं, तो ये बात सही नहीं थी। द मैन वॉज नॉट अलादीन्स अंकल। द मैन, आदमी, वॉज नॉट, नहीं था, अलादीन्स अंकल, अलादीन का अंकल नहीं था। ही वॉज अ विकेड विजार्ड। यहाँ पे समझिएगा, विकेट का मतलब होता है दुष्ट, विजार्ड जादूगर। वह एक दुष्ट जादूगर था। अलादीन टुक द विजार्ड टू हिज होम। अलादीन ने उसको अपने घर पे ले गया। लुक मदर, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, लुक मदर, देखो माँ, हियर इज माई अंकल, ये मेरे अंकल हैं। He has come from Africa, वो बता रहा है कि he has come from Africa, ये अफ्रीका से आए हुए हैं। Aladdin's mother fetched food and they all had supper. Aladdin's mother, अलादीन की माँ ने, fetched food का मतलब होता है fetched, जाकर ले आना, food भोजन। अलादीन की माँ ने जाकर भोजन लाया। And they all had supper, और उन्होंने, उन सभी ने रात्रि का भोजन किया, रात का भोजन खाया। अलादीन सेड द विजार्ड, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स। अब देखिए यहाँ पे सेड द विजार्ड, विजार्ड ने कहा, क्या कहा? अलादीन, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स, आई शैल बाय यू, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, सम, कुछ, ब्यूटीफुल, सुंदर, क्लोथ्स, कपड़े। अलादीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदूंगा। अलादीन एंड हिज मदर वर वेरी प्लीज्ड। वेरी प्लीज्ड का मतलब होता है बहुत प्रसन्न। अलादीन और उसकी माँ बहुत प्रसन्न थे। द नेक्स्ट डे अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू द मार्केट। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अलादीन और विजार्ड, जादूगर, वेंट, गए, टू द मार्केट, बाजार गए। अगले दिन जादूगर और अलादीन दोनों बाजार गए। द विजार्ड बॉट सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर अलादीन एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी। द विजार्ड, जादूगर ने, बॉट, खरीदा, सम, कुछ, ब्यूटीफुल, सुंदर, क्लोथ्स, कपड़े, फॉर अलादीन, अलादीन के लिए। जादूगर ने अलादीन के लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदे। एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम हो गया, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, और अलादीन बहुत खुश हो गया। देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। देन, तब, दे वेंट, वे गए, फॉर ए लॉन्ग वॉक, एक लंबी पद यात्रा पर, यानी कि लंबी दूरी टहलने के लिए वे लोग चले गए। दे वॉक्ड अलॉन्ग ए स्टोनी पाथ, वे लोग पथरीली रास्ते से होकर, पथरीले रास्ते से, स्टोनी का मतलब क्या होता है? पथरीले, पाथ मतलब रास्ता, वे पथरीले रास्ते से होकर गए। अलादीन वॉज टायर्ड, अलादीन थक गया था। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, अलादीन थक गया था। आफ्टर सम टाइम दे केम टू द बॉटम ऑफ ए हिल, आफ्टर के बाद, सम टाइम कुछ समय के बाद, दे केम टू द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, ऑफ ए हिल, हिल पहाड़ी, कुछ देर के बाद वे एक पहाड़ी के नीचे आ गए। वी विल स्टॉप हियर सेड द विजार्ड, विजार्ड ने कहा, हम लोग यहाँ रुकेंगे। वी विल स्टॉप हियर, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। फेच सम वुड एंड मेक अ फायर। फेच, जाकर ले आना, यानी कि इकट्ठा करना, सम वुड, कुछ लकड़ी, एंड मेक अ फायर, और एक आग जलाओ। तो ये विजार्ड कहता है कि हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, यानी कि पहाड़ी के नीचे रुकेंगे, और कहता है जाकर कुछ लकड़ियाँ लेके आओ और एक आग को जलाओ। अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर।
अब यहाँ पे देखिए अलादीन कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, सम वुड, कुछ लकड़ियों को, एंड ही मेड अ बिग फायर, और एक बड़ी सी उसने आग जला दी। द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर एंड कास्ट अ मैजिक स्पेल। द विजार्ड, जादूगर ने, थ्रू का मतलब होता है फेंका, समथिंग कुछ, ऑन द फायर आग पर, एंड कास्ट का मतलब होता है डालना या होना, अ मैजिक स्पेल, और एक जादुई मंत्र उसने पढ़ के कुछ डाला, यानी कि हम कह सकते हैं उसने कुछ जादू किया। द ग्राउंड शुक एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस एंड स्मोक। द ग्राउंड मतलब धरती, जमीन, शुक हिल गई, एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, नॉइस मतलब आवाज़, एंड स्मोक और धुआं हो गया। तो वहाँ पे जैसे ही ये जादूगर ने आग में कुछ फेंका और जादू किया, तब धरती, ग्राउंड जो थी वो हिल गई और बहुत आवाज़ के साथ बहुत सारा धुआं हो गया। अलादीन वॉज वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, वेरी फ्राइटेंड बहुत ज़्यादा, अलादीन बहुत ज़्यादा डर गया। सडनली अचानक से, सडनली अ होल ओपेंड इन द ग्राउंड, सडनली अचानक से, अ होल एक गड्ढा, ओपेंड मतलब खुल गया, इन द ग्राउंड धरती में एक बड़ा सा गड्ढा खुल गया, एक बड़ा सा होल छेद खुल गया। At the bottom of the hole there was a big stone. At the bottom यानी कि नीचे, पेंदी में, होल के नीचे पेंदी में, of the hole there was a big stone, एक बहुत बड़ा पत्थर था। होल के नीचे पेंदी में एक बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा स्टोन था। यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये भी एक कहानी का हिस्सा है, जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे, आपके बुक में है, समझिएगा। अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प सेट द विजार्ड। अब यहाँ पर जादूगर कहता है सेट द विजार्ड, जादूगर कहता है अंडर दैट स्टोन, उस पत्थर के नीचे, यानी कि होल में एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था उसकी पेंदी में, उसके नीचे, तो कह रहा है उस पत्थर के नीचे, अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प, उस पत्थर के नीचे एक चिराग है, एक लैंप रखा हुआ है, ये विजार्ड जादूगर कहता है। गो डाउन एंड फेच इट, गो डाउन नीचे जाओ, एंड फेच इट और जाकर ले आओ, नीचे जाओ और उसको लेकर आओ। हियर इज माई रिंग टू कीप यू सेव, यह मेरी अंगूठी है, हियर इज माई रिंग, यह मेरी अंगूठी है, टू कीप यू सेव, जो तुम्हारी रक्षा करेगी। तो वो अपनी अंगूठी भी अलादीन को दे रहा है और कह रहा है जाओ और चिराग को लेकर आओ, लैंप को लेकर आओ, और ये अंगूठी मेरी है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, तुमको कुछ नहीं होगा। अलादीन टुक द विजार्ड्स रिंग एंड वेंट इनटू द होल। अलादीन टुक मतलब ले लिया, विजार्ड्स रिंग जादूगर की अंगूठी को उसने ले लिया, एंड वेंट इनटू द होल और उस गड्ढे में उतर गया, उस गड्ढे में चला गया। ही लिफ्टेड द स्टोन एंड सो सम स्टेप्स। ही लिफ्टेड का मतलब होता है उसने उठा लिया, लिफ्टेड मतलब उठाया, द स्टोन पत्थर को, एंड सो सम स्टेप्स और उसने कुछ सीढ़ियों को वहां पर देखा। जब वो स्टोन को, पत्थर को उठाता है तो नीचे कुछ सीढ़ियों को वो देख लेता है। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स, वेंट डाउन मतलब नीचे गया, द स्टेप्स सीढ़ियों से होकर अलादीन नीचे चला गया। ही केम टू अ ब्यूटिफुल गार्डन, केम मतलब आ गया, टू अ ब्यूटिफुल गार्डन एक सुंदर बगीचे में वो आ गया। इन द गार्डन देयर वर अ, यहाँ पे देखिएगा, इन द गार्डन देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ द वंडरफुल जूल्स। इन द गार्डन बगीचे में, देयर वर मतलब थे, अ लॉट ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ ट्रीज मतलब बहुत ज्यादा पेड़ थे, कवर्ड ढके हुए, विथ वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अद्भुत, अनोखे, जूल्स, जूल्स का मतलब होता है गहनों से। तो वहां पर
गार्डन में अनेक तरह के पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे और वो सभी गहनों से, अद्भुत गहनों से, अनोखे गहने से ढके हुए थे। देयर वर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वाइट जूल्स। अब यहाँ पर देखिए, देयर वर रेड, वहाँ पर लाल, नीले, हरे, पीले और सफेद गहने थे। They all were very big and they sparkled in the sun. They all were very big. वे सभी बहुत बड़े थे and they sparkled, और वे चमक रहे थे in the sun, और वे प्रकाश में, धूप में चमक रहे थे। At the end of the garden there was a wall. At the end of the garden, बगीचे के अंत में, एट द एंड, अंत में, ऑफ द गार्डन, बगीचे के अंत में, देयर वॉज अ वॉल, वहां पर एक दीवाल थी। देयर वॉज अ लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, और वहां पर एक चिराग था। देयर वॉज अ लैम्प, वहां पर एक चिराग था, हैंगिंग, लटक रहा था, ऑन द वॉल, दीवाल पर। अलादीन क्लाइम्ड अ लैडर and took down the lamp. अलादीन climbed मतलब चढ़ गया, a ladder सीढ़ी पर, एक सीढ़ी पर, and took down the lamp और उस चिराग को उतार लिया। took down का मतलब होता है उतार लेना। he put the lamp inside his shirt. he put उसने डाल लिया, the lamp चिराग को, inside, inside मतलब अंदर में, हिस शर्ट उसके शर्ट के, उसके कुर्ते के अंदर में उसने चिराग को डाल लिया। देन ही पिक्ड अ लॉट ऑफ जूल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन। देन तब, ही वह, पिक्ड मतलब चुन लेना, उठा लेना। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, जूल्स गहने, ऑफ द ट्रीज पेड़ों पर से, ऑफ द ट्रीज पेड़ों से, पेड़ों पर से, इन द गार्डन बगीचे में उन लोगों ने पेड़ों पर से बहुत ज्यादा गहने को उतार लिया। ही पुट देम इन हिज पॉकेट। ही पुट देम उसने उनको डाल लिया, पुट का मतलब होता है डाल लिया, इन हिज पॉकेट अपने जेबों में उसने उसको डाल लिया, भर लिया। ही पुट मोर जूल्स इनसाइड हिज शर्ट ऑन द टॉप ऑफ द लैम्प। ही पुट उसने डाल लिया, मोर और भी ज्यादा, जूल्स मतलब गहनों को, इनसाइड हिज शर्ट अपनी कुर्ते के अंदर, ऑन टॉप ऑफ द लैम्प जहां उसने लैम्प रखी थी उसके ऊपर, शर्ट के अंदर उसने और गहनों को डाल लिया, रख लिया। देन ही हरीड बैक टू द विजार्ड, और तब वह विजार्ड के पास, जादूगर के पास जाने के लिए जल्दी में हो गया, हरीड हो गया, जल्दबाजी में हो गया। द जूल्स वर हैवी एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स। द जूल्स गहने जो थे, वर हैवी वो हैवी थे, भारी थे, एंड अलादीन और अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स और वो सीढ़ियों को चढ़ नहीं सक रहा था, चढ़ नहीं पा रहा था। द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प, विजार्ड ने, जादूगर ने चिराग के लिए पूछा, ये चिराग मांगा उसने। इट वॉज अंडर द जूल्स एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट। इट वॉज यह था, अंडर द जूल्स यानी कि यह गहनों के नीचे था, एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट क्योंकि वो अपने जो लैम्प था, चिराग था, उसको सबसे पहले उसने शर्ट के अंदर डाली थी और उसके बाद जो गहने थे वो अपनी जेबों में और शर्ट के अंदर भी डाल लिया था। तो जो गहने उसने शर्ट के अंदर डाले थे उन गहनों से जो लैम्प था वो ढक गया था और इसलिए वो लैम्प को पहुंचने में असमर्थ था, वो लैम्प को नहीं ले पा रहा था। एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट और अलादीन उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। The wizard was very angry because he wanted the lamp. The wizard जादूगर was था very angry, very बहुत angry गुस्से में, because क्योंकि he wanted वह चाहता था the lamp चिराग को। जादूगर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसको
चिराग चाहिए था, उसको लैम्प चाहिए था। He did not help Aladdin. उसने अलादीन की मदद नहीं की। He cast a magic spell and the stone came down and shut Aladdin in the hole. He cast a magic spell. उसने एक जादू किया, उसने जादू का मंत्र पढ़ा, उसने एक जादू किया। And the stone came down. Stone came down और पत्थर नीचे आ गया। Came down नीचे आ गया। एंड शट और बंद कर लिया अलादीन इन द होल। अलादीन को होल में, गड्ढे में बंद कर लिया। अलादीन वॉज अलोन इन द डार्क। अलादीन वॉज अलोन इन द डार्क। एलोन का मतलब होता है अकेले। इन द डार्क अंधेरे में। अलादीन अंधेरे में अकेले था। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। वेरी बहुत, फ्राइटेंड डरा हुआ, वो बहुत ही डरा हुआ था। ही शाउटेड फॉर हेल्प बट नो बडी हर्ड हिम। ही शाउटेड उसने चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए, बट लेकिन नो बडी हर्ड हिम उसको किसी ने सुना ही नहीं। वो हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसको किसी ने भी नहीं सुना। ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर। ही क्राइड मतलब वो चिल्लाया, एंड रब्ड और उसने रगड़ा, हिज हैंड टुगेदर अपने दोनों हाथों को वो एक साथ रगड़ा। ही रब्ड द विजार्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर। ही रब्ड उसने रगड़ा, द विजार्ड्स रिंग जादूगर की अंगूठी को, ऑन हिज फिंगर उसकी उंगलियों में। उसने जादूगर की रिंग को, अंगूठी को अपनी उंगलियों में उसने रगड़ा। सडनली अ बिग अगली जीनी अपीयर्ड। सडनली अचानक से, ए बिग एक बहुत बड़ा सा, अगली बदसूरत, जीनी एक जीनी होता है, अपीयर्ड प्रकट हो गया। अचानक से एक बहुत बड़ा सा और बदसूरत जीनी प्रस्तुत हो गया, प्रकट हो गया। हु आर यू क्राइड अलादीन। अलादीन ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हु आर यू तुम कौन हो। दैट रिंग इज मैजिकल रिप्लाइड द जीनी। जीनी ने रिप्लाइड किया, जीनी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? दैट रिंग इज मैजिकल वो अंगूठी जादुई है। मैजिकल का मतलब क्या होता है? जादुई। वो अंगूठी जादुई है। आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग। आई एम द स्लेव का मतलब होता है दास। मैं उस रिंग का, उस अंगूठी का क्या हूं? दास हूं। व्हाट डू यू वांट तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर सेड अलादीन। आई वांट मैं चाहता हूं, टू गेट आउट ऑफ हियर यहां से बाहर जाना, सेड अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। ऑल राइट रिप्लाइड द जीनी। जीनी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ऑल राइट ठीक है। सडनली द होल ओपेंड। अचानक से, सडनली अचानक से, द होल होल जो था, गड्ढा जो था, वो क्या हो गया? ओपेंड हो गया, खुल गया। अलादीन वॉज आउटसाइड इन द सन अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। अलाउद्दीन दोबारा से अब बाहर धूप में था। ही वॉज हैप्पी एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर। ही वॉज हैप्पी वह खुश था, एंड रैन होम क्विकली और अपने घर, वो क्विकली का मतलब होता है तेजी से, अपने घर वो तेजी से दौड़ गया। रैन होम क्विकली तेजी से वो अपने घर दौड़ गया, टू हिज मदर अपनी माता के पास। प्यारे बच्चों, आई होप ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो अभी आपकी बारी है। आपको क्या करना है कि इस लेसन को अच्छी तरीके से आपको रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग कर लेंगे तो इसका अर्थ भी आपको समझने हैं। अगर कहीं आपको कोई शब्दों के अर्थ नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।